नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध कविता पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या हेतु मैंने महादेवी की महादेवी द्वारा बनाए चित्रों और रेखा चित्रों को ही आधार बनाया है। उनकी व्याख्या को समझने में ये चित्र हमारा सहयोग करेंगे या कविता एक नया आयाम कविता का हमारे समक्ष उद्घाटित। महादेवी वर्मा की कविता पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला दीप शिखा के उनके काव्य संग्रह दीप शिखा में प्रकाशित है और इसका प्रकाशन सन 1942 में हुआ था। महादेवी जी ने यह कविता चित्र रूप में लिखी थी। यहाँ आप देखेंगे कि उस कविता को किस तरह रेखा चित्र के रूप में महादेवी ने रचा था, स्वयं लिखा भी, और वो रेखा चित्र आपके समक्ष है। आइए हम महादेवी की कविता का पाठ करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, दुखव्रती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्ति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। महादेवी की कविता का स्वर अंतर्मुखी और रहस्यवादी है। उनकी भावुकता के कारण ही उन्हें वेदना की गायिका और आधुनिक मीरा की उपाधि दी जाती है। कई बार तो उन पर पलायनवादी होने तक का आरोप मढ़ा जाता है। वास्तव में उनकी कविता का गहन अध्ययन करने वाले ही उनकी भावुकता की पृष्ठभूमि में उनकी सशक्तता और दृढ़ता को देख सकते हैं। महादेवी का व्यक्तित्व अत्यंत सबल एवं शक्तिशाली था। उन्होंने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया था। सदैव उन्होंने वही रास्ता चुना जो उनकी मूल भावना एवं मनोवृत्तियों के अनुकूल था। मनोनुकूल पथ चयन कर सकने की क्षमता के कारण ही महादेवी पूरी शक्ति एवं गति से अपने लक्ष्य की ओर सदा अग्रसर रही। वे स्वयं कहती हैं, जीवन के तुतले उपक्रम से लेकर अब तक मेरा मन अपने प्रति विश्वासी ही रहा है। मार्ग चाहे जितना अस्पष्ट रहा, दिशा चाहे जितनी कुहाराच्छन्न रही, परंतु भटकने, दिग्भ्रांत होने और चली राह में पग पग गिनकर पश्चाताप करते हुए लौटने का अभिशाप मुझे नहीं मिला है। मेरा दिशा एक, पथ एक रहा है। केवल इतना ही नहीं, वे प्रशस्त से प्रशस्तर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते गए हैं। आइए महादेवी की इस कविता में जहां उनकी दृढ़ता का परिचय हमें मिलता है, उसकी व्याख्या हम करें। उसके पूर्व हम
एक बार कविता के शब्दार्थों की ओर चलेंगे ताकि कविता समझने में कोई असुविधा न हो। पंथ रास्ता, अपरिचित अनजान, प्राण व्यक्ति, अमा का अर्थ है अमावस्या का अंधकार, कज्जल अर्थात काजल, अश्रु आंसू, घन बादल, तिल पुतलियां आंखों की पुतलियां, आर्द्र मतलब गीला या नम, चितवन दृष्टि, शत मतलब सैकड़ों, शूल कांटे, दुखव्रती का अर्थ है दुख का व्रत लेने वाला, उन्मत्त का अर्थ उतावला, अंक गोद, संस्कृति का अर्थ है संसार, तिमिर अंधकार, स्वर्ण बेला सुबह की सुनहली बेला, प्रलय नाश या कयामत, विस्मित मतलब चकित, नित अर्थात रोज, हाट बाजार, हास का अर्थ हंसी या प्रसन्नता, मधुदूत का अर्थ है वसंत का दूत, मधुमास का दूत, रोष का अर्थ है क्रोध, भ्रूभंगिमा भौहों की भंगिमा, पतझार अर्थात पतझड़, अचंचल जो चंचल न हो अर्थात स्त्री स्थिर, वेदनाजल आंसू, स्वप्न सतदल का अर्थ है सपनों का कमल, एकाकी का अर्थ है अकेला, दुकेला जो अकेला न हो। पहले अनुच्छेद की हम व्याख्या करेंगे। देखिए यहाँ महादेवी के चित्र को साथ साथ मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। प्रस्तुत गीत एक आवाहन गीत है जहां महादेवी साधना के पथ पर चलने वाले हर साधक को साहस देती हुई कहती हैं कि चाहे साधना का पथ, कर्म का पथ कितना ही अनजान अथवा अपरिचित क्यों न हो, चाहे उस अपरिचित पथ पर अकेले चलने के लिए हम शापित क्यों न हों, हमें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रहने दो का अर्थ ही है कि इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। महान लक्ष्य की ओर चलने वाले हर व्यक्ति को अनजान रास्ते पर अकेले ही चलना होता है। उस राह पर तरह तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जो व्यक्ति साहसी और कष्ट सहन करने की क्षमता रखते हैं वे ही सफलता को प्राप्त कर अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी स्वयं को भी साधना पथ की एक साधिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि चाहे मेरे जीवन का पथ अपरिचित ही क्यों न हो और उस पथ पर मुझे अकेले ही क्यों न चलना पड़े, मैं उस पथ पर स्थिर भाव से चलती रहूंगी। आगे की पंक्तियों में वो प्रकृति से विविध उदाहरण लेकर हमारे सामने जीवन की कठिनाइयों को रखने की कोशिश करती हैं। जीवन की कठिनाइयां कैसी हैं? जैसे प्रकृति में रात है, अमावस्या है, बादल है, आंधी तूफान है। वो कहती हैं कि चाहे चारों ओर अमावस्या की रात्रि का घना अंधकार ही क्यों न घिराए, घेर ले छाया अमाबन, उस रात्रि में काले घने बादल भी आकर अपने आंसू क्यों न बरसाने लगे, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरागन। बादल भी ऐसे कि लगे कि काजल जैसे काले बादलों से काजल ही द्रवीभूत होकर बरस रहा हो। ऐसी विकट और निराशाजनक परिस्थिति में भी महादेवी हार नहीं मानती, बल्कि उन्हें अपनी सहन शक्ति और अपने साहस पर अपार विश्वास है। इसीलिए अगली पंक्तियों में वे कहती हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। वे लोग कोई और होंगे जो विपरीत परिस्थितियों में हार जाते हों। यहां वे लाक्षणिक शब्दावली में कहती हैं कि वे लोग दूसरे होंगे जिनकी आंखें सूख गई होंगी। नयन सूखे अर्थात जिनमें और रोने और कष्ट सहन करने का सामर्थ्य शेष नहीं बचा है, जिनकी पुतलियां बुझ गई हैं अर्थात जिनमें जीवन शेष नहीं है, अर्थात जिनकी आंखों ने स्वप्न देखना छोड़ दिया है। वो कोई और होगा, मैं नहीं हूं। वे दूसरे लोग होंगे जिनकी पलकें रूखी हैं अर्थात जिनमें आर्द्रता और करुणा का अभाव है। तात्पर्य यह है कि संकटग्रस्त स्थिति में भी मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मेरे नेत्रों में अभी भी अश्रु शेष हैं, मेरी आंखों में सपने बचे हैं।
और पलकों की कोरों पर करुणा के आंसू छलक रहे हैं। मेरी करुणा आपुरित आर्द्र दृष्टि में आशाओं और उम्मीदों के सैकड़ों दीप झिलमिला रहे हैं। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। अंधकार से भरे पथ पर महादेवी द्वारा करुणा के सैकड़ों दीपों के झिलमिलाने की कल्पना ही निराशा में आशा का संचार करती है। कितना ही घना अंधकार क्यों न हो, बिजली के दीपों की क्रीड़ा उस अंधकार को दूर करने में सक्षम है। वैसे भी दीप महादेवी का प्रिय प्रतीक है। यहां भी वो कहती हैं दीप खेला। महादेवी की कविता में रात और अंधकार के अनेकानेक चित्र हैं, किंतु अपार अंधकार से लड़ता हुआ वहां एक दीपक भी बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। उन्होंने दीप शिखा के 2 शब्द में लिखा है, आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक रात का। दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता ही नहीं चलता, परंतु रात में झिलमिलाती लौ योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। इससे स्पष्ट है कि अंधकार से अधिक प्रकाश में और पलायन से अधिक प्रकाश से अधिक अंधकार में और पलायन से अधिक संघर्ष में उनकी आस्था है। महादेवी का काव्य लोकातीत है। वे अपने काव्य में एक ऐसे इंद्रियातीत अनुभूति को प्राप्त करना चाहती हैं जो उन्हें अज्ञात की उपलब्धि करा दे। यह आशा का संचार करने वाला गीत है। आगे की पंक्तियों में इसी आशावादी सकारात्मक दृष्टि को वो आगे बढ़ाती हैं। आइए हम आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। अन्य होंगे चरणहारे लौट और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। दुखव्रती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। वे कहती हैं कि वे दूसरे लोग होंगे जिनके चरण हार गए हैं, चरण हारे और अर्थात पैर थक गए हैं, और जो पथ के कांटों के समक्ष अपने संकल्प को त्याग कर लौट जाते हैं। मैंने तो दुख का ही व्रत लिया है, अतः दुख से बाधाओं से हार कर मैं लौटूंगी नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगी। मैं निरंतर निर्माण के लिए उतावली रहती हूँ। दुख व्रती, मैंने दुख का ही व्रत लिया है, इसलिए दुख से मैं डरने वाली नहीं। निर्माण उन्मत्त का तात्पर्य है कि मैं निर्माण करने के लिए हमेशा उतावली हूं। मैं निरंतर निर्माण करना चाहती हूं। तात्पर्य है कि मेरी यात्रा रचनात्मक और जग के कल्याण के लिए है। अतः मेरी यात्रा कष्टकारी भले हो, परंतु उसका लक्ष्य कल्याणकारी है। मेरी यात्रा ऐसी है मानो मैं संसार को जो देकर जाऊंगी वह सदैव याद किया जाएगा। इसी को अमरता नापना कहते हैं। यह अमरता नापते पद, यानी मैं जो कार्य कर रही हूं, जिस पथ पर चल रही हूं, उसकी उपलब्धि ऐसी होगी कि मैं सदैव के लिए मेरे कार्य अमर हो जाएंगे। मैं अमरता को नाप रही हूं। मैं अपनी जीवन यात्रा से जो उपलब्ध करूंगी उससे संसार के अंधकार को दूर करूंगी। वह कहती हैं कि साधना के पथ पर चलने का उद्देश्य संस्कार के अंधकार को दूर करके स्वर्णिम बेला लाना है। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कहते हैं अंक संस्कृति यानी संसार की गोद, जहां अंधकार है, पीड़ा है, दुख है, वेदना है, वहां मेरी यात्रा की उपलब्धियां संसार के लिए प्रकाश की बेला या सुबह की बेला लेकर आएंगी। यहाँ महादेवी की इस वेदना की उपलब्धि जग कल्याण के रूप में हुई है। ठीक हमें यहाँ बुद्ध याद आते हैं जिन्होंने अंधकार में यात्रा शुरू की थी और संसार को प्रकाश का दान दिया था। चलिए आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही। महादेवी की कविता में जो आत्मविश्वास है वह
यहाँ देखने योग्य है। वे आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि मैं अपनी शक्ति और क्षमता के प्रति आश्वस्त हूं। दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी। तो कहते हैं कि वो दूसरी कहानी होगी या दूसरे लोगों की कहानी होगी जिनका कर्म, जिनके किए गए कार्य शून्य में कहीं मिट गए हैं या जिनकी निशानियां धूल में कहीं खो गई हैं, अर्थात जो असफल हुए हैं। यहां उनका आत्मविश्वास देखने योग्य। वे कहती हैं कि वे दूसरे पथिक या साधक होंगे जो साधना के पथ से हार कर लौट आते हैं। ऐसे बीच रास्ते से पराजित होकर लौट आने वालों की कहानी दूसरी होगी। वे दूसरे लोग होंगे जिनके स्वर शून्य में कहीं विलीन हो जाते हैं और जिनकी यात्रा की निशानी तक धूल में मिलकर खो जाती है। उन्हें कोई याद नहीं रखता या वो याद रखने लायक कुछ छोड़ ही नहीं जाते। आज जिस पर प्रलय विस्मित महादेवी अपनी कहानी को दूसरों से अलग बताते हुए कहती हैं कि मेरी उपलब्धि पर तो प्रलय भी चकित है, क्योंकि मैं अपनी वेदना से संसार में एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही हूं। मेरे कार्यों को देखकर या मेरी क्षमता को देखकर प्रलय भी मुझसे पराजित हो गया है और आश्चर्य होकर मेरी सहन शक्ति को देख रहा है, क्योंकि प्रलय भी मुझे अपने रास्ते से डिगा नहीं पाया है। वे कहती हैं मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। कहने का आशय ये है कि मेरे करुणा से भरे अश्रु ही मोती हैं और मेरी इच्छा शक्ति ऐसी चिनगारी है जो सबके हृदय में आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित कर सकती है। यही कारण है कि प्रलय जो है वो चकित है, क्योंकि प्रलय के पास भी तो वर्षा है और आग है, बिजली है, आंधी है। वो आंधी और तूफान मेरे भीतर सकारात्मक होकर, रचनात्मक होकर बिखर रहा है और मैं लोगों के हित के लिए, उनके मुक्ति के लिए मोतियों की हाट और उनके आगे के सपनों के लिए चिंगारियों का एक मेला लगाती चल रही हूँ। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है कि मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ जहाँ मुझे अकेले ही चलना है। आगे की पंक्तियों में महादेवी कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो रोष की भूभंग्रिमा, पतझार को चाहे सहेजो ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न सत्तर, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। साधना के पथ पर चलते हुए महादेवी के मन में हार या जीत की चिंता नहीं है। वे अपने आराध्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम मेरी साधना के फलस्वरूप चाहे प्रसन्न होकर मधुदूत भेजो या क्रोधित होकर तनी हुई भौहें भेजो। हास का मधुदूत, यहाँ मधुदूत जो है, मधु मास कहते हैं वसंत ऋतु को। तो प्रसन्न होकर मेरे लिए सुखद वसंत ऋतु का दूत भेजो, या क्रोध की एक ऐसी भ्रूभंगिमा जो पतझड़ को लेकर आए। तो यहाँ हंसी जो है वो वसंत ऋतु है और रोष की जो चढ़ी हुई भौहें हैं वो पतझड़ है। लेकिन महादेवी इन दोनों स्थितियों को एक समान मानकर स्वीकार करती है। वो कहती हैं कि मेरा आराध्य मुझ पर प्रसन्न होकर सुखद वसंत उपहार में दे या क्रोधित होकर दुखद पतझड़ ही क्यों न दे, मुझे उसके द्वारा प्रदत्त हर स्थिति स्वीकार्य है, चाहे विरह के रूप में वेदना जल अथवा अश्रु मिले या मिलन के रूप में सपनों का कमल मिले। ले मिलेगा उर अचंचल, मेरा हृदय जो है अचंचल है, स्थिर है, वह न सुख से वेगमय होता है, न ही दुख से व्याकुल होता है। तो कहती है ले मिलेगा उर चंचल, मेरा हृदय स्थिर भाव से ग्रहण करेगा वेदना जल, अर्थात चाहे अश्रु मिले या स्वप्न शतदल या मिलन के रूप में सपनों के कमल शतदल ही मिले, मेरा हृदय दोनों ही स्थितियों को समान भाव से सहर्ष स्वीकार करेगा। उनके लिए मिलन और विरह की स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं है। जिसने वेदना और पीड़ा को ही जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया हो, उसे हर स्थिति समान लगेगी। महादेवी की रहस्यवादी चेतना भी विशिष्ट है। उनकी आधुनिक चेतना प्रेम में समर्पण को वहीं तक स्वीकार करती है जहां तक उसका अपना अस्तित्व बना रहे।
उस असीम से मिलन हो जाने पर मेरा अस्तित्व विलीन हो जाएगा और मैं नहीं रहूंगी, एक हो जाऊंगी, जबकि विरह में दोनों का अलग अस्तित्व रहेगा। जान लो वह मिलन एकाकी। मिलन एकाकी का तात्पर्य उससे मिलने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। विरह में है दुकेला और विरह में हम दो रहेंगे, दोनों का अस्तित्व बना रहेगा। तो जो मिलन मिले तो भी मुझे दुख नहीं है क्योंकि प्रिय मिलता है, और विरह मिले तो भी मुझे इसका गर्व है कि मेरा अस्तित्व अलग बना हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि विपरीत स्थितियों का बिल्कुल चमत्कारिक प्रयोग है, विशेषण विपर्यय आप कह सकते हैं। मिलन एकाकी, आमतौर पर मिलन में लोग दो होते हैं और आपस में बात करते हैं, और विरह में अकेले रहते हैं। लेकिन महादेवी इन युग्मों का नए ढंग से प्रयोग करती है और कहती है कि मिलन में तो हम मिलकर एक हो जाएंगे, अलग अस्तित्व नहीं रहेगा, और विरह में हमारा अलग अलग दो भिन्न अस्तित्व बचा रहेगा। और वे अपने अस्तित्व के प्रति अत्यंत सजग हैं। कई बार तो महादेवी मिलन में मिट जाने से बेहतर विरह में अपने अस्तित्व को अलग बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। वे अपनी सत्ता को प्रिय में लीन नहीं करना चाहती, वरन अपनी पृथक सत्ता को अक्षुण्ण रखना चाहती हैं। वे प्रिय में विलीन भी हैं और उससे अलग भी हैं। मैं तुम में हूं एक, एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश। मैं तुमसे हूं भिन्न, भिन्न ज्यों घन में तड़ित विलास। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महादेवी उस स्तर पर पहुंच गई हैं जहां तिमिर की सीमा के पार उस निस्सीम पथ की पंथी हैं, और उस पथ की अशेषता को जानते हुए भी उनके धैर्य और विश्वास का अवसान नहीं है। न उनमें विजय की आकांक्षा है, न पराजय का भय ही उन्हें चिंतित करता है। इस प्रकार वे किसी भी तरह की साधना के पथ पर चलने वाले पंथी को, साधक को, पथिक को एक आश्वासन देती हैं कि यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है और हार और जीत को लेकर किसी तरह का आवेग नहीं है, विकलता नहीं है, तो तुम्हारी सफलता तय है। आइए हम इन पंक्तियों में इस कविता में जो कुछ विशेष बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस गीत में महादेवी के व्यक्तित्व की सबलता, दुर्जेयता एवं आत्मविश्वास की झलक मिलती है। उनके सबल और अपराजेय व्यक्तित्व पर प्रलय भी विस्मित है। महादेवी का पंथ करुणा का पंथ है। यह करुणा व्यक्तिगत नहीं, समाजगत है। कवित्री का मैं समस्त विश्व की वेदना का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी संवेदना शक्ति अपरिमेय और अतुलनीय है। उनकी करुणा का लक्ष्य सृजनात्मक और रचनात्मक है। महादेवी में करुणा भी है और साथ ही साथ स्वाभिमान भी है। इस कविता में वे मिलन की तुलना में विरह में ही साधक के अस्तित्व को श्रेष्ठ मानती हैं। उनकी एक कविता की पंक्तियां यहां मैं उद्धृत करती हूं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हुई देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अलंकार देखिए तो यहाँ रूपक है, समासोक्ति है, भाषा अत्यंत प्रांजल, संस्कृत गर्भित और लाक्षणिक है। महादेवी शब्द चयन में विशेष सजग हैं, सामासिक पदावली है। महादेवी के बिंब विधान भी अनुपम है। हमारे आंखों के सामने प्रकृति के विविध बिंब खिल जाते हैं, जिन अमूर्त स्थितियों को हम देख नहीं सकते हैं उनका भी मूर्त विधान वो करती हैं। और इस कविता को पढ़ते हुए हमें कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां याद आती हैं। जोदी तोर डाक सुने केउ ना आशे, तबे एकला चलो रे,